तर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस हा सुद्धा गोंधळ आणि घोषणाबाजीचाच राहिला। गेले महिनाभर जनहिताच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याऐवजी जनतेचा पैसा लोकप्रतिनिधींनी पुन्हा एकदा पाण्यात घातला। या अधिवेशनामध्ये 120 तास चर्चा करण्याचं ठरलेलं असताना केवळ 37 तास चर्चा झाली। लोकसभा अध्यक्षांनी याचं सगळं खापर विरोधकांवर फोडलं। देश आपलं वागणं पाहतो आहे याचं भान ठेवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला। काय घडलं पाहूया। 55 प्रश्न ही मौखिक शामिल किए गए थे, किंतु हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचं सूप वाजलं। 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट या काळात देशाला आपले लोकप्रतिनिधी नेमकं काय करतात हे जवळून पाहायला मिळालं। आजचा शेवटचा दिवस सुद्धा त्याला अपवाद नव्हता। लोकसभेचं कामकाज सुरू झालं। अध्यक्ष ओम बिर्ला आले। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। बिर्लांनी पहिलं वाक्य उच्चारलं आणि विरोधी बाकांवरून शेरेबाजी सुरू झाली। माननीय सदस्यगण, कुछ आदत बनाओ अच्छी। निवडणूक आयोगावर राहुल गांधींनी आरोप केले होते, त्यावर चर्चा व्हावी यासाठी काँग्रेस खासदारांनी स्थगन प्रस्ताव दिला होता। त्याला बिर्लांनी परवानगी दिली नाही आणि घोषणाबाजी सुरू झाली। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। मैंने आज स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। हे सगळं सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकसभेत एंट्री झाली आणि विरोधकांच्या गोंधळाचा वोट चोर गद्दी छोड अशा घोषणांचा आवाज आणखी वाढला। सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। या अधिवेशन काळात लोकप्रतिनिधींनी सदनात आणि सदनाबाहेर केलेल्या घोषणांचा उल्लेख लोकसभा अध्यक्षांनी केला। एकूणच ढासळत चाललेल्या वर्तनाबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली। जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक सोच संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहां अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। लोकसभा अध्यक्षांनी या पावसाळी अधिवेशनात लेखाजोखा मांडायला सुरुवात केली। विरोधकांनी वेळोवेळी आणलेल्या व्यत्ययामुळे 120 तास चर्चा करण्याचं ठरलेलं असताना फक्त 37 तास चर्चा झाली याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। देश तुम्हाला बघतोय, जबाबदारीचं भान ठेवा असा सल्ला ओम बिर्लांनी खासदारांना दिला। यासाठी सर्वच पक्षांनी चिंतन करण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखवली। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं,